जय भोलेनाथ। यह वीडियो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग श्री भीमाशंकर की हमारी यात्रा पर है। हम इस वीडियो के जरिए आपको भीमाशंकर यात्रा से जुड़ी सभी जानकारियां देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। भीमाशंकर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। भीमाशंकर भगवान शिव के नाम से विख्यात ये मंदिर पुणे के करीब शिराधन नाम के गांव में स्थित है। इसे मोटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 2 ज्योतिर्लिंग और हैं, त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक में है और गिरिशनेश्वर जो कि एलोरा में है। भोलेनाथ ने चाहा तो जल्दी हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। हमने अपनी यात्रा मुंबई से की। इसके लिए हमने मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे लिया और इसके बाद खपोली टोल से हमने तलेगांव वाला रास्ता ले लिया। यह रास्ता चाकन होते हुए हमें भीमाशंकर ले गया। अगर आप पुणे से आते हैं तो भी आप चाकन होते हुए ही आएंगे। इस पूरे रास्ते में सड़कें बहुत ही अच्छी हैं और बरसात होने के बाद भी हमें कहीं कोई खड्डे नहीं दिखाई दिए। यहाँ आने के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट भी पुणे ही है। पुणे से आप चाहें तो महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस ले सकते हैं जिसका किराया लगभग 180 रुपये है। ये बस आपको बिल्कुल मंदिर के गेट पर ही छोड़ेगी, या फिर आप पुणे से टैक्सी लेकर भी भीमाशंकर जा सकते हैं। कुल दूरी लगभग 100 किलोमीटर के लगभग है, जो कि काफ़ी कम लगती है, लेकिन रास्ता थोड़ा पहाड़ी है, इसलिए आप ये ना सोचें कि खाली आप 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। इसको पहुंचने में आपको 2 से 2.5 घंटे के बीच में कितना भी समय पुणे से लग सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टेइंग अरेंजमेंट की, भीमाशंकर मंदिर के आसपास के स्टेइंग अरेंजमेंट की। भीमाशंकर मंदिर के आसपास का जो एरिया है वो काफ़ी ग्रामीण है, वहाँ बहुत ज़्यादा स्टेइंग अरेंजमेंट नहीं है। हालांकि इससे थोड़ा पहले कुछ एक ठीक ठाक से आपको होटल्स मिल जाते हैं। हमारा रिकमेंडेशन आपको रहेगा MTDC भीमाशंकर। ये महाराष्ट्र टूरिज्म का होटल है, लगभग 12 किलोमीटर दूर है मंदिर से, लेकिन रूम काफ़ी अच्छे हैं, लोकेशन बहुत ही अच्छी है और रूम रेंट भी काफ़ी कम है। 1000 से 1500 के बीच में आपको नॉन AC रूम मिल जाएगा और एक वीकेंड पर नॉर्मली रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर आप छुट्टी वाले दिन या वीकेंड पर यहाँ जा रहे हैं तो एडवांस बुकिंग हाईली रिकमेंडेड है। आप महाराष्ट्र टूरिज्म की साइट से जाके वहाँ पर बुकिंग करा सकते हैं। यहाँ पर आसपास मंदिर के आपको छोटे मोटे होम स्टे भी मिलेंगे। बहुत ज़्यादा मैंने जैसा कहा स्टेइंग अरेंजमेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप किसी और दूसरे शहर से आ रहे हैं, यानी भारत के किसी अन्य देश से कोने से आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर आने से पहले कहीं बुकिंग करा लें, या तो MTDC भीमाशंकर में करा लें या और किसी होम स्टे में करा लें। और या फिर आप चाहें तो चाकन सिटी में भी आपको ठीक ठाक से होटल मिल जाएंगे, तो आप सीधे चाकन आके रुक सकते हैं या पुणे आके रुक सकते हैं। वहाँ से आप टैक्सी लेकर या जिस भी साधन से आप चाहें उसी साधन से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। अब बाकी फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। देखिए, रास्ते में खाने पीने का काफ़ी इंतज़ाम है। इनफैक्ट चाकन में तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पर कि आप बहुत अच्छे से खा पी सकते हैं। आप एक बार जाते टाइम अच्छे से लंच करके जाएं या ब्रेकफास्ट करके जाएं, वापसी में आए तो फिर आप कर सकते हैं। इसके अलावा रास्ते में छोटे मोटे ढाबों की कोई कमी नहीं है। पूरी बेल्ट में आपको छोटे छोटे ढाबे मिल जाएंगे जहाँ पर मोस्टली वड़ा पाव, मिसल पाव, इडली सांभर जैसी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। याद रखिए, ये एक रिमोट एरिया है, इसलिए आप अपने साथ कुछ एसेंशियल मेडिसिन अगर आपको चाहिए वो लेकर जाएं और साथ में थोड़ा सा इमरजेंसी फूड जैसे कि कुछ चिप्स बिस्कुट जैसी चीज़ें भी अपने साथ ज़रूर रखें। बाकी ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, डिस्टेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर कोई दिक्कत होती है तो सब कुछ यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर अवेलेबल है। यहाँ पर आने का जो बेस्ट समय है वो कहा जाता है अगस्त से लेकर मार्च तक है, क्योंकि इस समय तक अगस्त तक यहाँ पर बारिश बंद हो चुकी होती है और हरियाली भरपूर होती है, सारी पहाड़ियाँ हरी भरी होती हैं और आपको ओवरऑल काफ़ी सुखद मौसम का आनंद लेने को मिलता है। बाकी यहाँ पर लोग पूरे साल आते हैं। हम लोग अगर जुलाई में यहाँ पर गए और भरपूर बारिश होने के बावजूद यहाँ पर भरपूर भीड़ थी। कुछ लोग यहाँ पर एडवेंचर के लिए ही आते हैं। हालांकि अगर आप इस समय अगर आप आएंगे तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा ट्रैफिक जाम मिलेगा, लेकिन बारिश में यहाँ पे आने का मज़ा कुछ और ही है। हालांकि अगर आप इतने एडवेंचर प्रेमी नहीं हैं तो आप अगस्त से लेकर मार्च के बीच में आएँ, काफ़ी अच्छा मौसम मिलेगा। और उस समय जब आप आएँ तो अपने साथ थोड़े से विंटर वियर यानी कि गर्मी में सर्दी में पहनने वाले कुछ गर्म कपड़े अपने साथ रखें। अगर आप रेनी सीजन में आ रहे हैं तो अपने साथ रेन कोट जरूर रखें।
अम्ब्रेला भी लेके आ सकते हैं, लेकिन अगर हवा तेज चलती है तो शायद अम्ब्रेला यहाँ पे आपके काम नहीं आएगा। हालांकि इस जगह के ऊपर पार्किंग के आसपास काफ़ी सारे लोग हमने वहाँ पर रेन कवर यानी प्लास्टिक बेचते हुए मिले। काफ़ी सारे लोग उन्हें परचेज कर रहे थे जो अपने साथ रेनकोट नहीं लेके आए थे। लेकिन बेटर तो यही है आप अपने साथ छाता और रेनकोट जैसी चीज़ें साथ में कैरी करें। ये अब बात कर लेते हैं मंदिर के टाइमिंग्स की। यूँ तो मंदिर सुबह 4:30 बजे खुल जाता है और तभी से दर्शन चालू हो जाते हैं। सुबह 4:30 बजे एक आरती होती है, उसके बाद 5 बजे से दर्शन शुरू हो जाते हैं। उसके बाद लगातार अभिषेक चलता रहता है और 3 बजे जो है एक लॉन्ग ब्रेक लिया जाता है जिस समय की महादेव की आरती होती है और यहाँ पर 45 मिनट तक मंदिर बंद रहता है। यानी 3 बजे से 3:45 तक मंदिर बंद रहता है। इसकी वजह से भीड़ थोड़ी बढ़ जाती है और उसके बाद अब वापस जो है 3:45 पर मंदिर खुलता है। तो कोशिश करें 3 बजे से पहले पहले आप जाके दर्शन कर लें, बहुत अच्छे दर्शन होंगे। उसके बाद दोबारा लाइन में लग के चाहे तो दोबारा से भी दर्शन करके वहाँ से निकल सकते हैं। वैसे मंदिर रात को 9:30 बजे तक खुलता है, तो अगर आपके साथ अपना खुद का साधन है, आप अपनी खुद की गाड़ी से गए हैं, तो आप 9:30 बजे तक रुक के आखिरी दर्शन करके आखिरी मंदिर बंद होने वाली जो आरती है उसका आनंद लेकर आप वापस भी लौट सकते हैं। भीमाशंकर मंदिर का प्रारंभ के बारे में कहा जाता है, शिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि लंका के राजा रावण के भाई कुंभकर्ण का जब भगवान राम ने वध किया था तो उस टाइम उनका जो एक बेटा था जिसका नाम था भीमा, उसका जन्म कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद हुआ था। तो बचपन में उसको नहीं पता था कि भगवान राम ने उसका वध किया, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसको इस बात का पता लगा और वो थोड़ा थोड़ा बदले की भावना से जलने लगा। तब उसने अपने पिता की हत्या करने का प्रण लिया। उसे पता था भगवान राम से जीतना आसान नहीं है, इसलिए उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से को प्रश्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे विजयी होने का वरदान दिया। इसके बाद भीमा ने अपनी असुर शक्ति का इस्तेमाल करके लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से सिर्फ मानव ही नहीं, देवता गण भी त्रस्त हो गए। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। अंत में देवताओं ने भगवान शिव से मदद की गुहार की। तो भगवान महादेव ने यहीं से भगवान शिव ने आके इसी जगह पर आके भगवान शिव ने भीमा नाम के असुर का वध किया था इसी जगह के ऊपर जहाँ पर आज भीमा शंकर मंदिर है। और उसके बाद से भगवान शिव का एक नाम भीमा शंकर भी पड़ गया। तो चूंकि उन्होंने भीमा का वध किया था, तो इसलिए देवताओं ने उनसे रिक्वेस्ट किया, उनसे प्रार्थना की कि आप यहाँ पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हों। तो भगवान शिव ने उनकी अर्जी मान ली, उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से स्थान को भीमा शंकर के नाम से जाना जाता है। तो ये जो शिवलिंग है ये स्वयंभू शिवलिंग है, यानी जो कि अपने आप प्रकट हुआ है। हालांकि ये जो मंदिर है इसका जो शिखर है, इसका निर्माण जो है श्री नाना फडणवीस जी ने करवाया था, जो कि उस समय के बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री थे। तो दोस्तों यहाँ से हमारा मंदिर का एक्चुअल सफ़र शुरू होता है। हम भीमा शंकर पहुँच चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, तो हमने जो है अपनी गाड़ी थोड़ी दूरी पर ही पार्किंग में छोड़ दी। उसके बाद हम पैदल चलने लगे। यहाँ पर रास्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पूरी कंक्रीट रोड है। बहुत ही बारिश में एकदम भरपूर आनंद लेते हुए धीरे धीरे बौछारों का हम आगे बढ़ते गए। और ये जो आप देख रहे हैं ये भीमा शंकर मंदिर का गेट है। आप लोगों ने तस्वीरों में इस गेट को देखा होगा और ये वो रास्ता है जहाँ से हम आए और यहाँ से अब हम अंदर चलते हैं। जो भी लोग आते हैं यहीं पर ही सबसे पहले फ़ोटो खिंचा लेते हैं। अंदर चलने पर रास्ता इस तरीके से डिवाइड है। आपको नीचे की तरफ लगभग 200 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं, जिनको उतरना बहुत मुश्किल नहीं है। काफ़ी चौड़ी सीढ़ियाँ हैं और ज़्यादा गहरी नहीं है। कोई भी इसको बड़ी आसानी से अच्छी हेल्थ में है तो उतर सकता है। याद रखिएगा, आपको जो उल्टे हाथ की तरफ यानी कि बाएं हाथ की तरफ जो सकरा रास्ता है उसी से ही आगे बढ़ना है। जो चौड़ा वाला रास्ता है वहाँ से उतरना नहीं है। अगर आप उधर से जाते हैं तो आप आगे जाके परेशान हो जाएंगे। आपको इस पूरे रास्ते में यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रसाद की, खाने पीने की दुकानें सीधे हाथ पर दिखाई देती हैं। जो यहाँ पर लोकल लोग हैं वो यहाँ पर वो सब बेचते हैं। यहाँ पर आपको भगवान की पूजा का सामग्री, उनके लिए धतूरा, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। इस जगह से नीचे तक पूरा कवर्ड एरिया है, यानी कि अगर बारिश भी हो रही होगी तो भी आपको ज़रा भी नहीं पता लगेगा। काफ़ी अच्छे से कवर्ड है, लाइटें जलती रहती हैं
और आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। ना यहाँ पे हमें हवा लग रही थी, ना यहाँ बारिश लग रही थी। इंतज़ाम इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सरकार ने ठीक-ठाक किया है। हालाँकि अगेन हम लोग दोपहर तक पहुँचे थे और उस टाइम पर 3 बज गए थे, तो इसलिए लाइन जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई और हमें काफ़ी ज़्यादा। अगर आपके साथ कुछ बुज़ुर्ग हैं जो सीढ़ी नहीं चल सकते, तो उनके लिए पाल की सुविधा भी उपलब्ध है, तो आप चाहें तो उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। और ये लीजिए, हम फाइनली अब मंदिर के अंदर आ चुके हैं। वही भव्य मंदिर जो आपने तस्वीरों में देखा था, बहुत ही खूबसूरत, अंदर जाके एक अलग ही प्राचीन मंदिर की छवि दिखाई देती है। गर्भगृह के अंदर फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं है, हालाँकि बाहर के एरिया में फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं। काफ़ी लोग फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे थे, हमें भी किसी ने नहीं रोका। हमने बाहर कोई ऐसा बोर्ड भी नहीं देखा जिस पे लिखा हो कि आप फ़ोटोग्राफ़ी नहीं कर सकते। तो हमें दर्शन हुए, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। अब हम बाहर आ गए हैं और एक बार मैं फिर से मंदिर प्रांगण को आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मंदिर के बाहर नंदी बाबा बैठे हुए हैं। बहुत ही बड़े नंदी, बहुत ही विशाल, और इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। बहुत ही प्राचीन मूर्ति है यहाँ पर। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग नंदी भगवान के कान में आके अपनी जो इच्छा होती है वो वहाँ पर प्रकट करते हैं और कहते हैं कि नंदी बाबा आपकी इच्छा को भगवान शिव तक ज़रूर पहुँचाते हैं। यहाँ पर एक यज्ञ भी हो रहा है और जो कहते हैं अखंड यज्ञ है। यहाँ पर आप छोटी सी पूजा करवा सकते हैं और यहाँ पर आपको एक रुद्राक्ष गिफ्ट करते हैं। जब मंदिर से बाहर निकलते हैं, वहाँ काफ़ी सारे लोग आपको वहाँ पर जड़ी-बूटियाँ बेचते हुए दिखाई दे जाएँगे। आप चाहें तो उनसे जड़ी-बूटियाँ परचेज़ कर सकते हैं। ये कहते हैं कि आस-पास के जंगलों से इसको लेकर आए हैं। इस जगह के ऊपर भीमा नदी निकलती है, जो कहते हैं भीमाशंकर से ही उद्गम होता है उसका। आप चाहें तो इस मंदिर नदी का आनंद ले सकते हैं और यहाँ भगवान श्री राम का एक मंदिर भी है। आप चाहें तो वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। और ये है भीमा नदी का फुल बहता हुआ फ्लो, बारिश के समय में हमने इसे देखा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे आपसे फिर किसी और वीडियो के साथ। जय भोलेनाथ।